दुनिया में सबसे ज्यादा तेल उसी के पास था। सोने और लिथियम से भी वो माला माल था। मगर उस रात भी चेहरे पर इत्मीनान था। भला का इंसान था, जरा भी ना परेशान था। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े बदमाश से वो पंगा ले चुका था, मगर फिर भी हर रात की तरह उस रात भी वो बेखबर सो चुका था। तारीख 3 जनवरी थी, नए साल का आगाज था। रात 2 बजे अचानक काले आसमान पर सफेदी चमक उठती है, फिर धमाकों की आवाजें गूंजती हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेल रखने वाले मुल्क पर दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क ने हमला कर दिया था। समझ तो गए होंगे आप, हमला करने वाला था अमेरिका, और जिस पर हमला हुआ वो था वेनेजुएला, जिसका कैपिटल कराकस अमेरिकी जदीद टेक्नोलॉजी ने अंधेरे में डुबो दिया था। अब यहां आसमान से अचानक ड्रोन गिरने लगते हैं। 150 जदीद तरीन अमरीकी तैयारे वेनेजुएला की फजा में शोर मचा रहे थे। अमरीकी फौज हर तरह के असलहे से लैस थी। स्पेशल फोर्सेस की मदद के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी मौजूद थे। एयरबॉर्न कमांड एंड कंट्रोल, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स, वेनेजुएला का वजारत दिफा, फौजी हेडक्वार्टर्स और पोर्ट अमरीकी फौज ने कैप्चर कर लिए थे। आप सोच रहे होंगे ये सब इतनी आसानी से कैसे हो रहा है। वेनेजुएला की फौज अमरीकी फौज को जवाब क्यों नहीं दे रही थी, अभी पता चल जाएगा। लेकिन पहले इस इंटरेस्टिंग सीन को देखिए। ये सारा मंजर व्हाइट हाउस में कैमरों की मदद से मॉनिटर किया जा रहा था। मगर ये कोई जंग नहीं बल्कि एक टारगेटेड ऑपरेशन था। इस मिशन में एक मुल्क की फौज दूसरे मुल्क में घुसकर उसके सदर को ही उठाने वाली थी। जी हां, हुआ यूं कि कराकस के सदारती महल पर एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर हवा में मौल्लक नजर आता है। यह है MH-47G चिनोक, यानी वो हेलीकॉप्टर जो अमेरिकी डेल्टा फोर्स को रात की तारीकी में डायरेक्ट ऑपरेशन के मकाम पर उतारता है। मिशन स्टार्ट हो चुका था। अमेरिकी कमांडोज रस्सों पर झूलते हुए सदारती महल पर लैंड करते हैं। राह में कोई रुकावट नहीं। सदारती महल पर धावा बोलने वाले अमेरिकी कमांडोज को महल के कोने कोने का पता था। दाएं हाथ पर मौजूद कमरे के बाद अगली मंजिल पर जाने वाली सीढ़ी कितनी दूर है ये भी मालूम था। वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो का कमरा कहां है ये भी पता था। बताया जाता है कि शाही महल में ड्यूटी देने वाले पूरे 8 लोग गद्दार थे।